सो है गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वेब एनिमेशंस यूजिंग जीसैप। इस वीडियो में हम एक एनिमेशन बनाने वाला है। एक तरीके से बना लो, एक जो मोस्ट कॉमनली देखा जाने वाला एनिमेशन होता है वो बनाने वाले। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुमने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख लो, तो तुम्हें क्या है, एक आइडिया लग जाएगा कि जीसैप क्या है, किस तरीके से हम उस पर वर्क करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले वो देख लो। ऑल्सो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता, बट मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि मैं और वीडियोस डालूँ। इसलिए 2 महीने से वीडियोस भी नहीं आए जी से आपके। बट या थोड़ा सा कर लो यार सपोर्ट, मज़ा आएगा थोड़ा सा, तुम्हें भी मुझे भी। तो या अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम एक्चुअली बनाने क्या वाले। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सीन चेंज कर लो। एंड आई होप सो कि तुम्हें ये दिख रहा होगा। ये देख रहे हो किस तरीके से लेफ्ट टू राइट एनिमेट हो रहा है, देख रहे हो? ये बेसिकली ये जो पूरा है वो लेफ्ट टू राइट एनिमेट हो रहा है। तो ये चीज़ कैसे बनेगी वो देखेंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला तुम देख सकते हो, इस तरीके से दिख रहा है। एंड मेरा ये VS कोड है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया। हमें जीसैप का CDN चाहिए, जीसैप का CDN यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे डाल दो। हमें स्क्रॉल ट्रिगर का भी चाहिए होगा, तो ये स्क्रॉल ट्रिगर का कॉपी कर लो एंड इसको भी यहाँ पे डाल दो। एंड हमारे कस्टम स्क्रिप्ट भी है, तो स्क्रिप्ट SRC script.js। सिंपल सा चीज़ है यार, मतलब क्या बोलते हैं, ये अभी 1000 बार कर चुके होगे तुम लोग, तो इसको आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। राइट, अभी CSS के अंदर भी एक थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। बॉयलर प्लेट क्या, मैं मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग को कर देता हूँ बॉर्डर। सिंपल सा चीज़ है यार, मतलब मैंने कोई रॉकेट साइंस अब तक लगाया नहीं है इसके अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास कुछ नहीं है। राइट, ये सिंपल सा कोड है। अब एक हम मार्कअप लिखते हैं। राइट, इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेन, और मेन का ID दे देते हैं मेन। सिंपल सा चीज़ है। एंड पेज इंटू 3, यानी 3 पेज चाहिए। एंड उसके अंदर एक क्लास होगा पेज-$। तो बेसिकली ये मेरा एक इस तरीके से डिव बना दिया मैंने। राइट, इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, लेकिन स्टाइल करने से पहले पेज 2 के अंदर H2 टैग डालता हूँ और लॉरम 10 डाल देते हैं। 10 वर्ड्स का, बेसिकली 10 नहीं, एक्चुअली हम लोग इतना ही लेते हैं। ओके, बहुत कम ही लेते हैं फिलहाल के लिए, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। राइट, ये इतना सा ही हमने टेक्स्ट लिया हुआ है जिसको हम इस तरीके से एनिमेट करेंगे। तो ये सिंपल सा चीज़ है। अब आई होप सो तुम्हें इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना? नहीं है ना? ठीक है, चलो। राइट, एंड इसको हम आते हैं CSS के अंदर। तो मैं आउटपुट दिखा देता है। मेरे पास ऐसा कुछ आउटपुट दिख नहीं रहा है, खाली एक टेक्स्ट दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे डालेंगे पेज, पेज का क्या डालेंगे, हाइट 100 VH है। सिंपल सा चीज़ है। बैकग्राउंड डाल देते हैं बेज, बैकग्राउंड कलर, सॉरी क्या हो रहा है यार, मैं स्पॉटलाइट सर्च कर रहा है। बेज, बेज डाल दिया मैंने। तो देख लो बेज कलर आ रहा है यहाँ पे। और मेरा जो पेज 2 है, पेज 2, इसको डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन। थोड़ा सा इसको डार्कर शेड दे देते हैं इस साइड का। आई गेस दिस लुक्स गुड, है ना? तो यहाँ पे पेज 2 का ये साइज है, पेज 3 का सेम ये कलर है, तो पेज 3 का भी कलर चेंज कर देता है। तो क्रिम्सन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन। राइट, अभी ठीक है। राइट, इसको कलर को इग्नोर करना, बट ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ इसीलिए। और H2 का फॉन्ट साइज कर लेते हैं 100%। राइट, इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया। वाइट स्पेस, नो रैप। तो बेसिकली ये एक लाइन में आ जाएगा। ओवरफ्लो कर रहा है तो ओवरफ्लो हिडन डाल देगा। सिंपल सा चीज़ है यार, मतलब आई गेस तुम्हें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन डाल दिया मैंने पेज 2 पे। तो ये इस तरीके से चल रहा है। अगर चाहिए तो तुम क्या बोलते हैं, बॉडी पे भी ओवरफ्लो एक्स हिडन डाल सकते हो, जैसे इस तरीके से बॉडी ओवरफ्लो एक्स हिडन। तो बेसिकली सब जगह तुम्हें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं पेज 2 में कर रहा हूँ तो वो हो सकता है कि ठीक है, बट इस तरीके से ये चीज़ चलेगा। राइट, आई होप सो तुम लोगों को, मतलब मेरे साथ बैर कर रहे होगे। शायद मैं अगर फास्ट जा रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना वीडियो। सो या दिस वॉज इट। अब भी इसके अंदर मैं करता हूँ क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स चाहिए था, आइटम सेंटर। अरे यार, अलाइन ट्रैक्स क्यों कहा रहा है, अलाइन आइटम सेंटर। तो बेसिकली मेरे को वर्टिकली सेंटर चाहिए था, तो मैंने ये वर्टिकली सेंटर कर दिया। एंड पैडिंग इनलाइन डाल दे, पैडिंग डाल देता। पैडिंग टॉप बॉटम से तो 0 ही है, लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल डाल देता, तो इधर से अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, स्क्रॉल करते समय पर ये लेफ्ट टू राइट मूव हो, है ना? तो जीसैप में आ जाएगा, जीसैप, सॉरी हाँ, जीसैप.2, जीसैप.2। इसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, पेज
टू के अंदर जो H2 है उसको टारगेट करो एंड इसके अंदर हम डालेंगे ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसलेट। अरे यार स्ट्रिंग नहीं डाला मैंने कोटेशन डाल दिया। ये क्या आ रहा है? ट्रांसलेट एक्स क्या डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे -100%। राइट, आई होप सो तुम्हें इतना तो समझ में आया ही होगा। क्या गड़बड़ हुआ है, मैंने ये 2 बार डाल दिया है एंड इसको स्ट्रिंग को इस तरीके से क्लोज। तो आप देख रहे हो किस तरीके से फास्ट जा रहा है। चाहिए तो ड्यूरेशन भी डाल देते हैं, ड्यूरेशन 10 का डाल देते हैं, 10 सेकंड लगेगा इसको एनिमेट होने को। बट मेरे को क्या चाहिए, स्क्रॉल ट्रिगर। स्क्रॉल करते करने के बाद ट्रिगर होगा, ट्रिगर क्या होगा मेरा, पेज 2। पेज 2 सिंपल सा चीज़। अभी देख हम लोग इतना सारा चीज़ें बनाया है, स्क्रब 2 डाल देते हैं। इतनी सारी हमने चीज़ें बनाई है, तो अभी इतना तो तुम्हें समझ में आया ही होगा कि हम किस तरीके से चीज़ बनाते हैं। एंड क्या करना है, पिन करना है मेरे को, तो पिन थ्रू। अभी देख रहे हो मैं ऊपर आया, ये पिन हो गया एंड अभी ये मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। जैसे खत्म हो जाएगा एनिमेशन वैसे ही ये बेसिकली नेक्स्ट पे चला जाएगा। एंड अगर मेरे को चाहिए कि भाई इसको सेंटर से ख़त्म होना चाहिए, सेंटर, सिंपल सा चीज़ है। मैं ऊपर गया एंड मेरा मैक बता रहा है भाई चार्ज पर रख दो, बट ठीक है हम रख लेंगे। स्क्रॉल 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 एंड ये देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है ये। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको इतना ऐसा सिंपल सा ही रखेंगे, हम इसको टफ नहीं बनाएंगे अभी तुम्हारे लिए। तो ये सिंपल सा देखो, हमें जैसा एनिमेशन चाहिए वैसा तो हो गया। एंड इसको एक्चुअली इसका फॉन्ट साइज है ना, मैं 200 पिक्सल कर लेता, थोड़ा सा लगना चाहिए यार। फॉन्ट फैमिली मेरे पास ये वाला रख देता, बहुत सही लगेगा। देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है। मेरे को इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो तुम बताओ क्या करोगे हम लोग। पहले तो मार्कर्स को एनेबल कर लेते हैं। तो तुम्हें ये मार्कर्स दिख रहा है, बेसिकली स्टार्ट पॉइंट से जब एंड पॉइंट तक जाता है तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एंड में मैंने सेंटर रखा हुआ था, तो यहाँ पे सेंटर सेंटर डाल देते हैं। तो बेसिकली मेरा सेंटर सेंटर यहाँ पे जब ये हिट करेगा तभी चलेगा। एंड चाहिए मेरे को तो सेंटर सेंटर की जगह 300% कर सकता हूँ। तो क्या होगा ये मैं बताता हूँ। इसको सेव एंड स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। नहीं 300% नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा सॉरी, इसको नहीं, इसको तो सेंटर ही रखते हैं, इसको 300% रखते। तो अब क्या होगा ना, मैं स्टार्ट किया एंड जो स्टार्ट पॉइंट है ना इसका स्टार्ट, इसको कर देते हैं बॉटम, है ना। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, बॉटम बॉटम। तो ये इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। जैसे ही व्यू पोर्ट में आया तुम देख रहे हो ये स्टार्ट हो चुका है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। एंड जब तक वो एंड पॉइंट नहीं आता, जब तक ये स्क्रॉल होता रहेगा। तो तुम देख रहे हो इतना बड़ा टेक्स्ट है और ये स्क्रॉल होते जा रहा है, होते जा रहा है। एंड एक पॉइंट के बाद ये जब आया एंड पॉइंट, एंड पॉइंट से एंड किया और ये खत्म हो गया, है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये एनिमेशन किस तरीके से बना। अब इसके अंदर भी तुम है क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल एनिमेशंस लगा सकते हो। जैसे क्या अगर तुम्हें बताओ, तो ये जो पूरा टेक्स्ट है इसको तुम तोड़ दो स्पैन्स में, अलग अलग स्पैन्स में, है ना। अलग अलग स्पैन्स में अगर तुम तोड़ दोगे और उसको इंडिविजुअली एनिमेट करोगे तो वो भी कर सकते हो तुम। तो इसको भी क्रिएट कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, ये तुम्हें पता ही है इतना क्या किया है। इसमें सबसे पहले हमें कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे कि जो चीज़ हम पहले चेंज करेंगे वो होगा, इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये जो टेक्स्ट, इसको ब्रेक डाउन करना होगा। ओके, तो ये जो पूरा टेक्स्ट है इसको ब्रेक डाउन करना होगा। तो एक तो तरीका ये है कि तुम सीधा सीधा HTML में जाओ और जितना भी ये टेक्स्ट है लॉरम से, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इंडिविजुअली स्पैन बना के उसके अंदर डाल दो। बट हम थोड़े से आलसी लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, JS से वो सारा एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेट H2 डाला, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हेडिंग 2 डाल देते हैं एंड इसको आईडी देना होगा, तो इसके लिए हैश डाल देते हैं। ओके, तो इसको हम ये आईडी दे देते हैं, इस तरीके से कॉपी करके हम इसको आईडी दे देते हैं। राइट, ये हो गया हमारा हेडिंग 2 को मैंने एक हेडिंग 2 करके आईडी दे दी, जिसको मैंने टारगेट किया हुआ है इन दिस JS। राइट, इसको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, बेसिकली कम कर लेता हूँ इसका वेट। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को। अब इसके अंदर का मेरे को टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करेगा, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू H2 डॉट
टेक्स्ट कंटेंट, राइट। तो इससे मेरे को इसका टेक्स्ट मिल जाएगा, राइट। अब ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से मेरे को बेसिकली अलग अलग स्प्लिट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता है ना, सिंपल सा चीज़ है। मैंने क्या किया, टेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ए आर आर इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। तो जब मैं स्प्लिट करता हूँ विद द स्पेसेस, उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कंसोल करूँ, तो तुम यहाँ पे मेरे को दिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। इसको सेव किया, ए आर आर, एंड यहाँ पे मेरे को देख सकते हो, ये मेरे को सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो मेरे को मिल गया बेसिकली। अब इसके अंदर मैं क्या करेगा, ए आर आर डॉट फॉर ईच, सिंपल सा चीज़ है यार, मतलब फॉर ईच डालो, एलिमेंट लो इसके अंदर। अब एलिमेंट के बाद क्या करेगी तुम्हें पता ही है क्या करेगी। इसको एक पहले बाहर मेरे को एक एच टी एम एल बनाना होगा, लेट एच टी एम एल इक्वल्स टू स्ट्रिंग एच टी एम एल प्लस, एच टी एम एल प्लस इक्वल्स टू, एक बैकटिक्स लगाना होगा। बैकटिक्स के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे स्पैन, यहाँ पे डाल दिया मैंने स्पैन, सिंपल सा स्पैन। एंड यहाँ पे मेरे को ये करना है, क्या बोलते हैं, कॉन्कैट करना है। तो कॉन्कैट हम इस तरीके से करते हैं, एंड एलिमेंट का वैल्यू डाल दिया। अब एच टी एम एल के अंदर आ गया, तो मेरे को एच टू में चेंज भी करना होगा, एच टू डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू एच टी एम एल। तो ये हो गया। अब भी अगर तुम्हें मैं इसका एच टी एम एल दिखाऊँ, जो कि यहाँ पे होगा इसके अंदर, ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग स्पैन आ चुके हैं, है ना। लॉरेम का अलग, इप्सम का अलग। बेसिकली ये स्पैन को मैंने जेएस से क्रिएट किया। ओके, आई होप सो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। एंड मैं देख लो एक बार रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं, बिकॉज बहुत बार हो चुका है ये कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो हो रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे तुम। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस से इसके अंदर, राइट। तो हमारा ये स्पैन सारे आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, थोड़े से चेंजेस करने होंगे। जैसे कि हम जो एनिमेट कर रहे हैं वो तो एच टू को कर रहे हैं फिलहाल, है ना। तो अब ये जो एच टू है उसको मेरे को स्टोर करना होगा। तो मैं कंटेनर करके एक बना लेता हूँ वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। सिंपल, कंटेनर में मैंने स्टोर किया हुआ है और कोई चेंजेस नहीं किया। अब ये जो स्पैन्स है, इन सबको मेरे को टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लेना होगा, बिकॉज मेरे को सबको टारगेट करना है, राइट। बिकॉज सब में मैं एक ही एनिमेशन लगाने का सोच रहा है अभी, इसीलिए। एंड यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, जो हैश हेडिंग टू है, उसके अंदर जो स्पैन है सबको सिलेक्ट कर दो, है ना। मेरा हेडिंग टू ये है, इसके अंदर जितने स्पैन है सबको सिलेक्ट करो। अब सिलेक्ट तो कर लिया मैंने, इसके बाद क्या करना है मेरे को, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, लेट स्पैन, देखो मैं सिर्फ नॉर्मली डाल रहा हूँ, इसके नामकरण तुम अच्छे से कर लेना, बट मैं सिर्फ नॉर्मली डाल रहा हूँ। अब स्पैन डॉट फॉर ईच, यहाँ पे एल एम डाल दिया मैंने। एंड इसके अंदर ये जो एलिमेंट है मेरे को मिल गया। अब मेरे को यहाँ पे जी सैप लिखना है। जी सैप के अंदर मेरे को क्या चाहिए, ये फेड होके आए, है ना, फेड होके ऊपर है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता है यहाँ पे, जो मेरा जी सैप डॉट टू फंक्शन है या फिर फ्रॉम फंक्शन, मेरे को फ्रॉम अच्छा लगता है तो मैंने फ्रॉम ले लिया। बिकॉज मैंने टू वाला एनिमेशन तो लिखा हुआ है ना, नॉर्मली कैसा दिखेगा वो पता है मेरे को, लेकिन मेरे को फ्रॉम वाला चाहिए। तो फ्रॉम वाले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पे मैं डालूंगा एल एम। तुम्हें मैंने बताया था कि हम यहाँ पे वेरिएबल भी डाल सकते हैं, राइट। तुम्हें पता होगा कि ये वाला एलिमेंट को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन क्यों लिख लिया मेरे को भी नहीं पता, बट ठीक है। एंड अभी फ्रॉम ओपेसिटी जीरो, मेरे को चाहिए ओपेसिटी जीरो से आए, एंड वाई 200 से आए। फिलहाल के लिए हम ऐसा रखते हैं कि भाई हमारा ये जो एनिमेशन है वो इस तरीके से चलेगा। और अगर मैं अभी रिफ्रेश मारूँ तो देख रहे हो ये ओपेसिटी तो हो रहा है, लेकिन वाई से नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, बिकॉज हमारे जो स्पैन होते हैं वो है ना इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो इसके लिए H2 में स्पैन डाल दिया मैंने, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अब मैं अगर सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश, देख रहे हो नीचे से ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते समय मेरे को चाहिए, स्क्रॉल करते समय पर एक एक करके आए, है ना। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ ना, एक सेकंड। तो बेसिकली ओवरऑल आइडिया ये है कि आई डोंट नो मेरा माइक का इशू होगा। तो बेसिकली ओवरऑल आइडिया ये है कि हमारा ये जो एलिमेंट जा रहा है या ऐसा जा रहा है, राइट। तो ऐसा ऐसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो इस टाइम पे मेरे को क्या चाहिए, इंडिविजुअल स्पैन है सारे, है ना, इंडिविजुअल स्पैन है। इन सारे स्पैन्स को
एक एक करके ऊपर लाना है। तो मेरे चार 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 स्पैन है अगर, तो लेट सपोज ये दो स्पैन है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, सॉरी मैं पहले ये आएगा फिर ये आएगा बिकॉज मेरा उल्टा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ओवरऑल आइडिया ये है, ओके, एक एक करके ऊपर आएंगे, इस तरीके से मेरे को बनाना है। तो अब यहाँ पे वापस से हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये सिंपल सा तरीका था। मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने देख लिया कैसे बनाना है। एंड अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है तुमको। सबसे पहले डालेंगे स्क्रॉल ट्रिगर, टी आर है ट्रिगर, स्क्रॉल ट्रिगर। और यहाँ पे हमें ये तो चाहिए ही, क्या बोलते हैं, स्क्रब तो चाहिए ही चाहिए। टू डाल देते हैं, फिलहाल हम लोग को स्क्रब चाहिए तो इसके लिए टू डाल देते हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे ना तो वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो जैसा चाहिए ना वैसा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ट्रिगरर डाल दो, एलिमेंट कोई हमारा ट्रिगरर ऑफ कोर्स एलिमेंट होगा, जब एलिमेंट दिखेगा तभी होना चाहिए ना। अगर तुम देखो ध्यान से तो अभी दिख नहीं रहा, वैसा मेरे को चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। क्यों करके हमारा ये जो कंटेनर है, हमें यहाँ पे एक चीज़ डालना होता है जो कि होता है कंटेनर, कंटेनर एनिमेशन। तो कंटेनर एनिमेशन के अंदर जब तुम ये चीज़ डालोगे, देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा आने लग गया, देख रहे हो देख रहे हो ध्यान से, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आते जा रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, देख रहे हो मस्त आ रहा है ना एकदम, मतलब थोड़ा वो तो ऐसा अचीव हो गया है। अब इसके अंदर है ना एक और एक चीज़ डालनी होगी जो कि होगा ये यहाँ पे आके इस ईजिंग को नन करना होगा। बेसिकली हमारा जो ईजिंग होता है ना वो थोड़ा सा ये ऐसा होता है इसीलिए। अब देख रहे हो तुम किस तरीके से आ रहे हैं, मैं स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया, देख रहे हो एक एक करके आ रहा है जैसा मेरे को चाहिए। अब इसका तुम स्टार्ट और एंड पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं आ गया, स्टार्ट किया लेट सपोज राइट से 120% मे बी 120% डाल देते हैं। एंड आई गेस ज़्यादा हो गया, राइट से 30% मे बी, नहीं राइट से नहीं, आई गेस लेफ्ट से 30%, लेफ्ट से एक्चुअली 50% कर देते तो सेंटर में आने के बाद चलने लगेगा। एंड व्हाट इफ मैं अगर ये स्क्रब हटा दूँ, तो तुम देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है, मैंने स्क्रॉल किया जैसे आ गया वैसे पूरा आ गया। तो बेसिकली अगर तुम्हें रिवर्स पे जाते समय पर, जैसे अभी यहाँ पे एक और एक इशू अगर तुम देखो तो इनके बीच में स्पेसिंग नहीं आ रही है। तो स्पेसिंग के लिए तुम्हें ना यहाँ पे इधर पे ऐसा स्पेस डाल दो, तो कैसे थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगा। अब भी नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है ये इधर पे एंड पे डालना होगा तो जाके आएगा, देख रहे हो आ गया। तो अभी अच्छा दिख रहा है, देख रहे हो तुम किस तरीके से आ रहा है, एक एक करके आ रहा है। एंड मतलब बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊंगा ना तो पीछे वाला एनिमेशन नहीं चलता है। तो उसके लिए तुम स्क्रब डाल सकते हो, बेसिकली ये जो स्क्रब है ना वो पीछे जाते समय पर भी चलेगा, और मैं इसको सिर्फ थ्रू डाल देता हूँ। तो तुम अभी देखोगे कि मेरा जो एनिमेशन है ना वो आ रहा है, लेकिन कैसे एकदम सब बीच वाले पॉइंट पे भी रुक जाता है। तो अगर तुम्हें ऐसा वाला चलेगा तो ठीक है, बट आई विल प्रेफर कि इसको मत रखो, तो अच्छा दिख रहा है। पीछे जाते समय पर क्या है, ठीक है यार उसको पूरा पढ़ना होगा तो इसके लिए पीछे जाके वापस से आ रहा है। बिकॉज अगर तुम जी सैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे, जो कि ये वाला है, इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ, स्क्रॉल करते हैं इसको, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, अभी तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ना तो यह सब एलिमेंट आ चुके हैं। स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया। अब अगर मैं पीछे जा रहा हूँ ना तो मेरा पीछे वाला एनिमेशन नहीं चल रहा, देख रहे हो तुम। बिकॉज हो सकता है कि उसको पढ़ना हो पीछे क्या लिखा हुआ है, पूरा मेरा एनिमेशन खत्म हो गया एंड देन उसको याद आया कि यार मुझको कुछ पढ़ना चाहिए पीछे क्या लिखा हुआ है। तो अगर वो पूरा पढ़ने जाएगा तो उस टाइम पे ये काम आएगा, है ना। तो ओवरऑल आइडिया यही रहता है कि भाई तुम्हारा अगर वो पेज पे नीचे तक आ रहा है, जैसे ये यहाँ पे नीचे नीचे आया, नीचे इतना आगे नीचे तक आ गया, और अगर तुम पीछे वो जा रहा है तो उसको टेक्स्ट दिखाओ, बिकॉज ऐसा रहता है ना कि वो रीडेबल होगा, थोड़ा सा पढ़ लेगा वो, इसके लिए। बाकी ऐसा कोई दूसरा रीज़न नहीं है, बट ठीक है। बाकी तुम्हें रखना है तो स्क्रब रख सकते हो, राइट। इसका एंड पॉइंट भी तुम्हें चाहिए तो डिफाइन कर लो। आई डोंट थिंक एंड पॉइंट की ज़रूरत भी है अभी तो, बट ठीक है। मतलब तुम अगर अभी जैसे स्क्रब है देख लो, तो मेरा एनिमेशन ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। मेरे को क्या चाहिए कि एंड जो है वो हो जाए लेफ्ट से 50% पे, या फिर 50% की जगह पे हम ये कर सकते हैं प्लस इक्वल्स टू 5%, राइट। तो 5% पे ही वो बेसिकली देख लो कितना फास्ट हो गया। देख लो इस तरीके से अगर तुम्हें पीछे लाना है तो वो भी कर सकते हो। एंड मेरे को एक्चुअली लगता है कि 30 रखना चाहिए, बिकॉज कैसा ना 30 रखेगा और इसको मैं 80% रख देता हूँ, तो मेरा एनिमेशन फिफ्थ सेंटर में आके ख़त्म हो जाएगा। देख लो किस तरीके से चल रहा है ये एनिमेशन। तो इस तरीके से तुम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो।
और तो और अभी मैं आ जाता हूँ ओबीएस के अंदर। ओके सॉरी, वो मैं बार बार चेंज कर रहा है। तो हमारा ओवरऑल आइडिया ये था कि हम एक बेसिक एनिमेशन सीखे एंड उसको थोड़ा सा एडवांस कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वो एलिमेंट को रिपीट कर दो, तुम्हें हर बार HTML में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अलग अलग एनिमेशन चाहिए, जैसे कि अभी जीसैप वाले की वेबसाइट देखो तुम, तो उसके अंदर जो HTML आ रहा है वो एकदम अलग है। उन्होंने उनको मैनुअली लिखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक जो स्पैन है उसका अ, आने का एनिमेशन अलग है ना। आने का एनिमेशन अलग है, मतलब बेसिकली हमारा कैसे नीचे से ऊपर आ रहा है। अब मैं वापस से तुम्हें एक बार दिखाता हूँ। अ, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अगर तुम देखो ना, अगर मैं यहाँ पे स्केल करूँ 1.2, है ना। अब अगर मैं इधर पे जाऊँ एंड तुम देखो, अभी ध्यान से देखना, मैं स्क्रॉल किया, अभी ऐसा तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, है ना। नहीं दिख रहा है ना, आई गेस नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है तो तुम्हें कैसे दिखेगा। स्केल अगर मैं 2 कर दूँ तो कैसा रहेगा। स्केल टू, आई डोंट थिंक स्केल 2 चल भी रहा है। अच्छा, मैं गलत जगह डाल रहा है क्या। फ्रॉम ओपेसिटी, अच्छा, स्केल 0.5, है ना। तो 0.5 से बड़ा होगा बेसिकली। तो अभी अगर तुम देखो ना, ध्यान से देखो कैसे छोटा होके बड़ा आ रहा है। इस तरीके के एनिमेशन बहुत सारे हैं उसके अंदर। या अभी लाइक हमने स्केल ये किया होगा, तो स्केल 0 से 1 आ रहा होगा, है ना। देख लो किस तरीके से आ रहा है, एकदम ऐसा अलग ही इफेक्ट हो गया ये। अभी वापस से देख लो किस तरीके से इफेक्ट आ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट डालने के लिए यूज कर, है ना। अभी फिलहाल के लिए अगर सब पे अलग अलग इफेक्ट चाहिए, तो हर एक पे तुम्हें अलग क्लास डाल के हर एक के लिए अलग अलग ये एनिमेशन लिखना पड़ेगा। ऑफकोर्स तुम कॉमन लिख सकते हो एक साथ में, एंड जो चीज़ अलग से चाहिए तुमको उसको अलग से लिख सकते हो। सो ओवरऑल आइडिया यह है कि हम थोड़ा सा सीखे इसको और एनहेंस करें। आई नो थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, बट थोड़ा सा बेयर कर लो मेरे साथ, बिकॉज मैं लाइव सीख भी रहा है, थोड़ा सा तुम्हें सिखा भी रहा है, बट लाइव थोड़ा सा बता भी रहा है तुमको कि भाई इस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मेरे को वो स्क्रब वाला नहीं पता था, थोड़ा सा टाइम लगा, बट ठीक है। ओके, सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो भी तुम कर सकते हो इंस्टाग्राम, सॉरी यूट्यूब पे। मैं भूल जाता है, मैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं बना रहा है कंटेंट, बट ठीक है, जो भी कर सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम तो बनता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे सेफ एंड बाय बाय।